अपनी बात रखने से पहले आइए उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सत्ता से गायत्री मंत्र के द्वारा सबके लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, कल मैं दूरदर्शन पर एक सज्जन है श्रीधर वेम्बू, जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ योहो कॉरपोरेशन, वो टेक्टोनिक शिफ्ट एडवांटेज इंडिया के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। बाकी तो चलो उन बिज़नेस के बारे में बताया कि किस पर इंडियन कंपनी जो है वह विदेशों में अपना प्रभाव जो बढ़ा रही हैं और चाइना की जो कंपनीज हैं वो डाउन जा रही हैं। लोग जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, जो आजकल हम चर्चा को, जो हमारा चर्चा का विषय है कि समस्त विश्व को भारत के यशस्वी अनुदान की जो चर्चा करें, उसी के रेफरेंस में उन्होंने एक बात कही कि भारतीयों का बाहर विदेशों में जो हम वहाँ जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसमें ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, उसके पीछे हमारी जो सदियों की विरासत है, जो हमारी सदियों की संस्कृति है, जिसमें हमने अपने आप को अनुशासन में ढालने का और सदचरित्र में रहने का जो हमारे डीएनए में है, वो उसके मूल में है कि आज हम इतनी उन्नति के शिखर में हैं। तो ये एक बात मुझे बड़ी उत्साहवर्धक लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की कि किस प्रकार की हमारी संस्कृति और कैसी हमारी जड़ें मजबूत हैं। आइए आज की बात जो परम पूज्य गुरुदेव ने, युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने इस वाङ्मय में कही है, उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। युग ऋषि लिखते हैं कि नालंदा, तक्षशिला जैसे अनेकों विश्वविद्यालय इस देश में थे। देश की शिक्षा व्यवस्था की पूर्ति तो स्थानीय गुरुकुल ही कर लेते थे। उच्च स्तरीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध ये विश्वविद्यालय करते थे। देश देशांतरों की भाषाएं वहाँ पढ़ाई जाती थी, जिसमें पारंगत होकर विश्व सेवा के लिए अपने को समर्पित करने वाले महामानव विश्व के कोने कोने में जाने की तैयारी करते थे। पिछड़े क्षेत्रों को, पिछड़े वर्गों को हर दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए अपनी अहेतुकी सेवा, अहेतुकी मीन सेल्फलेस सेवा भावना की अजस्र वर्षा करते थे। आगे लिखते हैं गुरुदेव, भारतीय जीवन का दूसरा लक्ष्य था लोक निर्माण। वह मनुष्य क्या जो अपनी उपलब्धियों से केवल अपने शरीर और परिवार को ही लाभान्वित करे। पीड़ा और पतन के गर्त में गिरे हुए, पिछड़े हुए और असमर्थ लोग जिसमें कुछ भी प्रकाश एवं सहयोग प्राप्त न कर सके। उन दिनों यही लोक मान्यता थी कि हर समुन्नत व्यक्ति को अपनी संपत्ति में विभूतियों का एक बड़ा भाग समाज की उन्नति में, सुख शांति की अभिवृद्धि में लगाना चाहिए। आत्म उत्कर्ष की तरह लोक कल्याण भी मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। प्राचीन काल में प्रत्येक भारतवासी की वैसी मान्यता, निष्ठा और रीति थी। हर भारतवासी को द्विज बनना पड़ता था, उसका दूसरा जन्म होता था। उसका प्रतीक था यज्ञोपवीत संस्कार, वासना, यज्ञोपवीत में जनेऊ संस्कार, वासना और तृष्णा के लिए किए जाने वाले हे पशु जीवन को उत्कृष्ट आदर्शवादिता के लिए समर्पित देव जीवन में बदल डालने का नाम ही दूसरा जन्म है।
अर्थात द्विजत्व की धारणा है, जो इस मानवोचित साहस से पिछड़ते थे वे ही घटिया समझे जाते थे और उन्हें पतित, अपंग, चंडाल आदि नामों से संबोधन करते थे। ऐसे लोगों के लिए सामाजिक असहयोग ही प्रचंड दंड था। धर्म और अध्यात्म का सुविस्तृत दर्शन शास्त्र इसी भावनात्मक उत्कृष्टता को अक्षुण्ण बनाए रखने का उद्देश्य सामने रखकर दूरदर्शी ऋषि मनीषियों ने सृजा था। उपासना, ईश्वर भक्ति, योग अभ्यास, तप साधना, तीर्थ यात्रा, कथा कीर्तन, देव दर्शन, दान पुण्य का अनुष्ठान, षोडश संस्कार एवं पर्व आयोजन आदि धर्म कृत्यों के साधन विधान इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर विनिर्मित किए गए थे। इस क्रिया कृत्यों के साथ जुड़े हुए प्रेरणा प्रकाश से जनमानस को आलोकित करते हुए उच्च स्तरीय चिंतन एवं कर्तृत्व को निरत रखा जा सकेगा। संक्षेप में भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता का आधार मूल उद्देश्य एक ही था कि व्यक्ति को नर पशु से ऊंचा उठाकर नर से नारायण के रूप में विकसित करने के लिए अगणित स्तर के प्रेरणा प्रयोजन खड़े किए जाएं और सुसंस्कृत जीवन जीने की गरिमा के प्रति आस्थावान बनाया जाए। क्योंकि श्री आगे लिखते हैं, इस दार्शनिक आधार को जीवंत और ज्वलंत रखने के लिए इस देश में साधु संस्था की एक विशालकाय सेना निरंतर भावनात्मक उत्कृष्टता की सुदृढ़ सुरक्षा में साहस पूर्वक कटिबद्ध रहती थी। गृहस्थ रहकर सीमित क्षेत्र में पुरोहितियों की शिक्षा व्यवस्था की क्रिया पद्धति अपनाने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। जिन्हें परिव्राजक रहकर सुदूर क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान का आलोक फैलाना होता था, वे विवाह नहीं करते थे और साधु कहलाते थे। वस्तुतः दोनों परस्पर पूरक थे, दोनों का लक्ष्य एक ही था। साधु संस्था के ये दोनों सदस्य अनवरत रूप से जनमानस को अधिकाधिक उच्च स्तर का विकसित करने के लिए भागीरथ प्रयत्न करते थे। अपना उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों में अनुगमन का उत्साह एवं पैदा करते थे। ऐसा नहीं कि केवल प्रवचन करने वाले आजकल साधु पैदा हो गए, अपने उनका जीवन का यदि देखा जाए, हमारे अनगिनत घंटे हम आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, क्योंकि अपने जीवन को बदलाने और दूसरों को समझाने चले जाते हैं, तो यही हाल होगा जो आज हो रहा है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, जैसे युग ऋषि लिख रहे हैं। इस पुण्य प्रयास ने भारतीय जनता को उस आंतरिक उत्कृष्टता को अक्षुण्ण बनाए रखा, जिसके आधार पर अपनी भौगोलिक सीमाओं को समस्त संसार के लिए आकर्षण की वस्तु बनाया और स्थिति को इतना ऊंचा उठाया कि विश्व मंगल के लिए बड़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत कर सकना संभव रह सके। ऋषि आगे लिखते हैं कि अंग्रेजियत की नींव बहुत गहरी पहुंचा दी जाए, इस आकांक्षा से प्रेरित अंग्रेज़ों ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि अंग्रेज़ों की संस्कृति को भारतीय अपना लें। उन्होंने सरकारी नौकरियों में, स्कूलों में इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि लोगों का रहन सहन, खान पान, आचार विचार भाषा, वेश अंग्रेज़ों जैसा ही बने। वे इस दिशा में 150-200 वर्षों में जितने सफल हुए, उतनी ही उनकी नींव गहरी हो गई। आज अंग्रेजी हुकूमत भले ही चली गई हो, पर
पर उनकी संस्कृति दिन दूनी रात चौगुनी फल फूल रही है। राजनीति की दृष्टि से हम स्वतंत्र हो गए हैं, पर सांस्कृतिक दृष्टि से गुलामी के बंधनों में हम तेजी से बंधते जा रहे हैं। अमेरिका जितना खर्च ईसाई संस्कृति के प्रचार में अंग्रेज़ों के ज़माने में करता था, अब उससे 6 गुना अधिक खर्च कर रहा है। कारण ये कि समान संस्कृति के लोग आपस में मानसिक दृष्टि से अधिक संबद्ध हो जाते हैं, चाहे वह राजनीतिक या भौगोलिक दृष्टि से दूर ही क्यों ना हो। मुसलमानी हुकूमत के ज़माने में भी यही सब होता रहा। लोगों को निशंस यातनाएं और भारी प्रलोभन भरी सुविधाएं देकर केवल इसी दृष्टि से दी जाती थी कि वह भय या लोभ से प्रेरित होकर मुसलमानी संस्कृति अपना लें। उनका विचार ठीक ही था। वस्तुतः ऐसा ही सिद्ध भी हुआ। जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा, इस्लाम स्वीकार किया, उन्होंने भारतीयता भी छोड़ दी और मध्य पूर्व को, मक्का मदीना को अपना उद्गम केंद्र मान लिया। भारतीय मुसलमानों द्वारा परिस्थान प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया गया, और अब वे अपने लाखों वर्षों के रक्त संबंधी हिंदुओं के प्रति कैसे मनोभाव रखते हैं, यह हम सब जान रखते हैं। और मुसलमानी राष्ट्र जिनसे उनके रक्त का कोई संबंध नहीं, किस प्रकार का संबंध रख रहे हैं, इस तथ्य को हर कोई आंखों वाला देख समझ सकता है। आज यही परिस्थितियाँ तो रोज देखते हैं। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि हमारी जातीयता और राष्ट्रीयता इतनी सबल बनी रहे कि हम दूसरे बौद्धिक साम्राज्य में जकड़े जाकर अपने आप को पाकिस्तान आदि के लोगों की भांति किन्हीं अन्य जातियों या राष्ट्रों के प्रति आत्मसमर्पण न कर दें। प्राचीन काल में भारतीयों का विश्व पर जो चक्रवर्ती राज्य था वह सांस्कृतिक साम्राज्य ही तो था। सुदूर देशों में हमारी संस्कृति के चिन्ह जहाँ जहाँ भी अब भी उपलब्ध हो सकते हैं। जावा, सुमात्रा, चीन, जापान आदि के पुरातत्व विभागों की साक्षी ये बताती है कि यहाँ किसी समय भारतीयता की पूर्ण प्रतिष्ठा रही है। अन्य धर्म वाले आज राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित होकर अपनी संस्कृतियों का विश्व भर में भारी प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हमारे पूर्वजों का ऐसा कोई संघर्ष न था। वे मनुष्यों को सच्चा मनुष्य बनाने, उसे अनेक दोष दुर्गुणों से उत्पन्न होने वाले नारकी जीवन से बचाकर सच्चे शास्त्र का पथ प्रदर्शन करने की पुनीत भावना से प्रेरित होकर ही अपनी देवी संस्कृति का प्रचार करते थे। हमारा, जैसे गुरुदेव का कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। हमारे ऋषियों का तो केवल एक ही था कि अच्छे इंसान जो सारे विश्व में व्यापक हो जाए। यही एक उद्देश्य लेकर हमारी संस्कृति का वो प्रचार करते थे। युग ऋषि आगे लिखते हैं कि उनके पुनीत उद्देश्यों से परिचित विश्व उन्हें जगत गुरु मानता था। आज हमारी संस्कृति का भारी ह्रास हो रहा था, लॉस हो रहा है। विदेशों में जो इस संस्कृति की मान्यता रखने वाले थे उनकी संख्या दिन दिन घटती जा रही है। अपने घर में भी उसका भारी तिरस्कार है। आज का नवयुवक भारतीय आचार विचार, भाषा, भेष, रहन सहन, रीति रिवाज नापसंद करता है। उसे अंग्रेजी ढंग पसंद है। वह उन्हें दिन दिन प्रसन्नतापूर्वक अपनाता जाता है। भारतीय संस्कृति का परिवर्तन अंग्रेजी संस्कृति के रूप में तेजी से होता चला जा रहा है। यदि भी ये गतिविधि इसी क्रम में चलती रही तो कुछ भी ही शताब्दी में हमारा मानसिक और सामाजिक ढांचा दूसरी ही प्रकार का बन जाएगा। साथ ही देवी संस्कृति का वह दीपक जो संसार को शांति में प्रकाश की ओर
ले जा सकने में समर्थ है भी अस्त हो जाएगा। ये चिंता योग ऋषि अपनी व्यक्त कर रहे हैं, इसे समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, इस दर्द को अपनाना चाहिए और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अब तत्पर हो जाना चाहिए। अब समय जिसको कहते हैं तेज़ी से बदल रहा है। फिर हमारे आगे लिखते हैं, फिर हमारी करोड़ों वर्ष की चली आ रही महान परंपराएं किसी रूप में जीवित भी रहेंगी या नहीं, इसे कौन कह सकता है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में से चोटी जनेऊ गायब होता चला जा रहा है। धोती कुर्ते की दुर्गति है। पूजा अर्चना ढोंग मात्र समझे जाने लगे हैं। रीति रिवाजों में, कानून में पाश्चात्य पद्धति की तेज़ी से समावेश हो रहा है। कुछ ही दिन में इसका क्या रूप बन जाएगा, ये कल्पना आज कष्टकर प्रतीत होती है। इन सब बातों के ऊपर चिंतन की हमें आवश्यकता है। योग ऋषि आगे लिखते हैं, जिनके मन में भारतीयता के प्रति आदर है वे निश्चय ही ये पसंद नहीं करेंगे कि भारतीय संस्कृति इस प्रकार आत्मघात करती हुई विश्व के पर्दे पर से अपना अस्तित्व समेटने में लग जाए। हम में से हर विचारशील व्यक्ति ये अनुभव करेगा कि भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत की जानी चाहिए। आज की जो सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे अलगाववादी जिसको कहते हैं कि पाश्चात्य बुद्धि से प्रेरित, वो उसको कभी तो आरएसएस का नाम देते हैं, कभी किसी का देते हैं, और जब इलेक्शन आते हैं तो अपनी शर्ट के ऊपर ही जनेऊ डाल के मंदिरों में घूमते हैं। ऐसे लोग हम देख रहे हैं। उसका मतलब भाव तो यही है। अब पिछले दिनों हमने किसी पॉलिटिकल लीडर की, कांग्रेस के अब जो लीडर हैं मिस्टर खड़गे, उसकी स्टेटमेंट सुनी कि भाई यदि मोदी ज़्यादा रहा तो ये सनातन संस्कृति आ जाए। उनको पता ही नहीं, बताओ सनातन संस्कृति से नफरत क्यों। सनातन तो वही संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जब कोई और धर्म था ही नहीं इस धरती पर, तब की ये सनातन संस्कृति है। तो ऐसे जो अलगाववादी तत्व हैं उनकी तरफ हमें अपना बचाव करना, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तत्पर होना चाहिए। और कोई भी धर्म जो है, हम सदियों से देखते चले रहे हैं कि बगैर राजनीतिक सपोर्ट के धर्म की जड़ों को गहराई में ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन बातों को समझते हुए, अपने विवेक को उसमें लगाते हुए, अपनी भावनाओं को उसको लगाते हुए इस तथ्य को हमेशा ध्यान दें कि हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले कौन नेता हैं, कौन राजनेता हैं, कौन हमारी संस्कृति का बचाव कर सकते हैं। उनकी सपोर्ट में हमें डट कर खड़े होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में रह सकते हैं। हमें तो व्यक्ति देखना है कि वो क्या भारतीय संस्कृति के लगाव है कि केवल एक वोट कैचर बनने के लिए जगह पर नकली डाल लेना और उन दिनों मंदिरों में बड़े बड़े तिलक लगा कर घूमना। सच्चाई क्या और झूठ क्या है, इसकी पहचान की हमें बड़ी भारी जरूरत है। योगी जी से आगे लेते हैं, ये तो कि भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत की जानी चाहिए। ये तो एक छोटी बात रही। सच्ची बात यह है कि विश्व में दबी संपत्ति की, मानवता की, सत्य, प्रेम और न्याय की रक्षा के लिए इस दिव्य संस्कृति को जीवित रखना ही नहीं, वरना सुविकसित करना भी आवश्यक है। हमारी ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति इस दुर्दशा को क्यों पहुंची, इसके कारणों पर विचार करते हुए हम दो कारण दृष्टिगोचर करते हैं। योग ऋषि लिखते हैं कि पहला कारण है भारतीय संस्कृति की रूपरेखा वर्तमान समय में विकृत हो रही है। जिस रूप में आज वह है वह तर्क बुद्धि और उपयोगिता के दृष्टि से अनुपयोगी प्रतीत होती है। इसके लिए जो नवा युवा पीढ़ी है, जो मॉडर्न युवा पीढ़ी भी छोड़िए, जो मॉडर्न, जो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो पैदा हुए, उनमें से ज़्यादातर लोग के पास उनके उत्तर देने के लिए हमारे पास मटेरियल ही नहीं। उनके जो क्वेश्चन रेज करते हैं हमारी संस्कृति के ऊपर, जो पूछते हैं उनको बताने के लिए पर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए ये हाल होता है। इसलिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। इसीलिए लोग उसे रूढ़िवाद
और अंधविश्वास, ढोंग, अविवेकपूर्ण, समय से पीछे की चीज़, सांप्रदायिकता आदि उपेक्षित मान लेती है। कारण तो ये जो ऋषि लिखते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत दार्शनिक रूप है, जिसके आधार पर समय समय पर अनेक रीति रिवाजों का परिवर्तन होता रहता, उन आधार मूल तथ्यों की जानकारी लोगों को नहीं रही। फलस्वरूप लोग ये समझने में असमर्थ नहीं रहे कि वह मनुष्य जाति के लिए कितनी कल्याणमयी महान उपयोगिता है। इन दोनों का क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होना चाहिए। जिन्होंने समाज में उतरकर समाज की ये सेवा करनी है और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उसके लिए तत्पर होना है, उनके लिए ही ये युग ऋषि ने इतना साहित्य लिखा है। और उनके कुछ जो अंश है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बारंबार आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप इसको सुनें, पढ़ें, शेयर करें, जितना भी आपको लगे इसकी एडिट करके जो भी आपको ठीक लगे उसका प्रचार प्रसार उसका जरूर करें। इन शब्दों के साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।